वैसे हमको तीनों पे काम करना है, ठीक है, लेकिन वर्स्ट केस, तो इसीलिए एस्से को आप लोग इग्नोर मत कीजिए। मैं आपको बताऊं यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी और अदर एग्जाम में भी एस्से सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, ये नहीं करना है। और आज हम लोग काम करेंगे, जब हम क्लास के सेकेंड फेज में होंगे तो आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अब कोई ऐसा क्लास नहीं होगा जिसमें हम लोग सिर्फ बातें करेंगे, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। हर दिन पहले हम लोग 2 पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, फिर आगे 2 पैराग्राफ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं उससे। हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, घर पे भी मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन क्लास में प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक मेजर सवाल उठता है, एक मेजर सवाल उठता है कि सर एस्से में एग्जामिनेशन का इस सब्जेक्ट का डिमांड क्या है, इस एस्से जो सब्जेक्ट है इसका डिमांड क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है मुझसे। बीपीएससी ने ऐसी कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं की। बीपीएससी ने कहा बस 3 एस्से आएंगे, ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने बस इतना गाइडलाइन इशू किया। यूपीएससी में देखें, यूपीएससी ने ये गाइडलाइन, यूपीएससी के सिलेबस में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, इतना ही दिया और बोला इतना ही से तुम समझ लो कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसी का चर्चा करेंगे, इससे तो बाद में लिखेंगे, बट पहले समझे तो कि भाई सामने वाला मेरे से चाहता क्या है, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। देखिए इससे में गधों की तरह काम नहीं करना है। क्या चीज नहीं करना है मैं एक पहले बता देना चाहता हूं, इससे में रोट लर्निंग का, मेमोराइजेशन का कोई प्लेस नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं सर ऐसे का कोई बुक बता दीजिए। मैं बताता हूं दुनिया में कोई बुक है ही नहीं ऐसे के लिए। जितने बुक आप लोगों ने लिए हैं मैं कहूंगा आज ही उसको डंप कर दीजिए, फेंक दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर जैसे ही चेंज हो गया ऐसे चेंज हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें से कहते हैं एक विमेन पे रट्टा मार लेते हैं, एक टेक्नोलॉजी पे रट्टा मार लेते हैं, क्वेश्चन चाहे जो आए हम लिखते वही है जो हमने उस बुक से रट्टा मारा है। तो बुक का कोई मतलब नहीं। हम लोग क्या सीखेंगे रोट की जगह, रोट लर्निंग की जगह पे हम लोग क्या सीखेंगे, थिंकिंग, सोचना, कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सोचना है। अब जब सोचना कैसे है तो उसके लिए पता तो हो कि हमको मार्क्स कहां मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले डिमांड समझते हैं कि एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है, ठीक है। थोड़ा देखते हैं यूपीएससी क्या कहता है एस्से पे, ठीक है। आप पेन ड्राइव डालना चाहते हैं, एक 2 मिनट रुक जाइए, बाद में आइएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है यूपीएससी, ये मोटा मोटा 4 चीज कहता है। पहला कहता है कि एस्से को अपने क्लोज रखो, किसके, सब्जेक्ट के। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर लिखो, ना कि खुद से क्वेश्चन बना दिया और आंसर लिख दिया। हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली बात क्लियर है। दूसरा, अरेंज द आइडियाज इन एन ऑर्डरली फैशन। इसका मतलब कि यदि आप सब्जेक्ट समझ गए, टॉपिक समझ गए, तो अपनी बात को इस तरह से पुट कीजिए कि वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड दिखे। कोई भी चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में ज्यादा समझ में आती है। और कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे से कोई डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को बता पाता है तो मतलब सामने वाले को समझ में आता है। अच्छा एक बात बताइए, यूपीएससी ने ऐसा क्यों पुट किया होगा कि किसी भी इंडिविजुअल को अपने आइडियाज को ऑर्डरली फैशन में पुट करना है? ऐसा क्यों किया होगा? क्या चेक करने की कोशिश कर रहा होगा? हाँ अच्छा एक सेकंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है क्लियर? गुड मॉर्निंग अमृता, स्ववन,
स्लो तो नहीं है, एक बार बताओ मुझे, अभी आवाज क्लियर है भैया? तो संजीवनी, अमृता, चलो। तो ये इसलिए किया होगा क्योंकि आप सब सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, यूपीएससी भी सिविल सर्वेंट बना रहा है, उन्हीं लोग को चूज कर रहा है। इसका मतलब है कि जब वो व्यक्ति सिविल सर्वेंट बनेगा तो उसका इंटरेक्शन किससे होगा? आम आदमी से होगा। मतलब जब वो आम आदमी को अपनी बात कह रहा होगा तो इस कदर कह रहा होगा कि वो आदमी उसकी बात को क्या करे, समझ जाए। और यदि उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में यदि उस व्यक्ति को बोलने की आदत है तो सामने वाले को समझने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो देखिए यूपीएससी या बीपीएससी आपको कहां से चेक कर रहा है? आपके पूरे आपको लग रहा है कि मेरे दिमाग की चेकिंग नहीं हुई, आपने सोचा राइटिंग, अरे राइटिंग का चेकिंग नहीं हो रहा है, ये आदमी सोचता कैसे है, और सोचता है तो क्या उसको अपने ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख पाता है, उसकी चेकिंग है। चलिए और आगे आते हैं। पहले हमने टॉपिक को समझा कि हाँ टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद समझ में आ गया तो उसको लिखना कैसे चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तीसरा, राइट कंसाइजली। ये कितना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये कंसाइजली। कंसाइजली का मतलब क्या है? एक ही बात को घुमा घुमा के, राम आम खाया, आम राम खाया, खाया आम राम। भाई आप देखते हैं सिविल सर्वेंट ऐसे भी बहुत कम बोलते हैं, लिटरली आप देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बात का क्या है, वजन है, वैल्यू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये देखना चाहता है कि आदमी जब आंसर कोई लिखता है तो कैसे बात करता है, क्या वो अपनी बात को कम शब्दों में समझा पाता है या कहानियां कह रहा है। वो कहानियों का समय है क्या? नहीं। तो तीसरा क्या है, कंसाइजली। देखिए आप लेट क्यों आ गई, देखिए सॉरी नहीं, अभी आपका छूट गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, बट कोई नहीं, इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, ठीक है। लेट नहीं होना है, एक क्लास डिस्टर्ब होती है, दूसरा आप जो शुरुआत का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो छूट गया, और उसी से शायद क्वेश्चन आ जाए, तो ये सब नहीं करना है। चलिए कंसाइजली मतलब अपनी बातों को मैं क्या कम शब्दों में टू दी पॉइंट बता पा रहा हूं। तो तीसरा चेकिंग मेरा क्या कर रहा है, कंसाइजली। चौथा देखिए क्या कह रहा है, क्रेडिट। देखिए यूपीएससी क्या कह रहा है, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इसका मतलब है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा यदि आपने क्वेश्चन को एग्जैक्ट समझा और एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा और वही बताया जो क्वेश्चन का डिमांड था। मतलब यदि आप क्वेश्चन के अनुसार सिंपलेस्ट शब्दों में अपनी बात को समझा पाए और एग्जैक्ट लिख पाए तो उसके लिए यूपीएससी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देगा। मतलब जो लिख रहे हो प्लस 5 मार्क्स 10 मार्क्स डिपेंड करता है। तो ये चौथा पॉइंट है। तो यूपीएससी का डिमांड क्या है, 4, बताइए मेरे साथ। इस बस 1 मिनट, 4 देखिए क्लास में चुप नहीं रहना है, मेरे साथ बात करना है, ठीक है।